अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर का 11 चैप्टर की बात हो रही है। 11.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने पीरियड ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो पीरियड क्या होता है, उसकी हमने बात करनी है। तो पीरियड की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी त्रिकोणीयती तफाल का, किसी त्रिकोणीयती फंक्शन का आपके पास जो पीरियड है वो इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, एक जो है वो छोटा पॉजिटिव नंबर होगा विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल मेजर ऑफ द एंगल, जिसको जब ओरिजिनल में ऐड कर दिया जाता है तो ऑफ द एंगल गिव सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये वही वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा जो पहले थी। ठीक है, जो आपके पास पहले वैल्यू होगी जब हम उसमें ऐड कर देंगे पीरियड, तो आपके पास जो दोबारा आपके पास जो है वो पीरियड आएगा तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो सेम ही आएंगी, पिछले की भी और दूसरे जो फिर हमने निकाला होगा उन दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी। उसके बाद जी मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि f of x is equal to f into x plus p। तो ये आपके पास जो है वो पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा टू फाइंड द पीरियोडिक पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके पास फार्मूला है, तो ये नोट कर लेंगे, ये बहुत आपके पास हेल्पफुल है आज के लेक्चर के अंदर। अब इसके बाद जी ये मैंने पीरियड्स लिखे हुए हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का, सेकंड का, कोसेकंड का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। ये चार जो फंक्शन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन चारों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि पीरियड होगा जो वो 2 पाई होगा, और फिर इसके बाद tan और cot का जो पीरियड होगा वो आपके पास पाई होगा। ये दोनों अलग हैं, बाकी चार जो हैं वो अलग पीरियड रखते हैं अपना। तो आइए जी एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो sin 3x के ऊपर है जी। sin 3x जी, पहला क्वेश्चन आपका sin 3x है, तो कहता है कि आपने पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, आपने इस फंक्शन का जी पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, हम सबसे पहले वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो इसमें हम साइन 3x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन और 3x प्लस 2 पाई का पीरियड हमने ऐड करना है। अब वो देखें, ये जो फंक्शन है ये इसको मैंने इस हिसाब से बनाना है, यहाँ पे मुझे x चाहिए इस साइड पे, तो मुझे दूसरी प्लस के दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे मुझे कोई पीरियड मिलना चाहिए। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ x जो है वो बचना चाहिए। अब साइन है तो ये मैं 3 को अगर बाहर ले आऊं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 2 पाई, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 3 दोबारा मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x हो जाएगा, प्लस अगर मैं 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 3 जो है ऊपर वाली 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फिर वही फंक्शन बन जाएगा जो पहले था। अब स्टूडेंट्स ये जो है आपका पीरियड बन गया, वो आप देखें f of x जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, f of x plus p। आपके पास ये जो होगा ये आपका पीरियड होगा जी। इसका मतलब ये है कि इट मींस दैट, इसका ये मतलब है कि जब वैल्यू ऑफ sin 3x की वैल्यू आपके पास 2 पाई, आपके पास एक फंक्शन आ गया है, इसमें ये होगा 2 पाई ओवर 3 आपका पीरियड है। इसका मतलब ये है कि इट मींस दैट कि आपके पास sin 3x की वैल्यू जो है वो रिपीट होगी, sin 3x की वैल्यू रिपीट होगी जब हम x को किसके साथ ही रिप्लेस कर देंगे, 2 पाई ओवर 3 के साथ। जब हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास वैल्यू जो है वो रिपीट होती जाएगी, वही वैल्यू रहेगी जो sin 3x की है। यानी कि sin 3x को अगर मैं यहाँ पे x पे 2 पाई ओवर 3 कर देता हूँ कि इस पे क्या वैल्यू होगी, तो अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे मजीद तो वही वैल्यू रहेगी जो sin 3x पे है। तो इसका मतलब है आपके पास ये पीरियड ये बन गया जी। हिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पीरियड ऑफ sin 3x इज, sin 3x इज ये क्या है, ये 2 पाई ओवर 3। तो ये आपके पास पीरियड आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट tan 4x इसके ऊपर हमने बात करनी है और इसका पीरियड जो है वो हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि tan का जो हमारे पास पीरियड है वो पाई होता है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो दैट द पीरियड ऑफ
टेंजेंट इज जी पीरियड का टेंजेंट का जो पीरियड है वो आपके पास पाई है, तो इसके लिहाज से हमने बात करनी है tan 4x किसके इक्वल आ जाएगा जी, tan 4x, इसको प्लस कर देंगे हम पाई, तो अब आपके पास यहाँ पे x रहना चाहिए, तो tan 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, x आ जाएगा यहाँ पे और प्लस पाई ओवर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई, पीरियड क्या बन गया जी पाई ओवर 4, इसका मतलब है कि x पाई की वैल्यू x को जैसे जैसे हम पाई ओवर 4 के साथ इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी वही वैल्यू रहेगी जो tan 4x पे है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हिंस पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई ओवर 4 जी, तो इसका क्या पीरियड आ गया जी पाई ओवर 4। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट 4 है sin x ओवर 3, इसके ऊपर हमने बात करनी है और इसका पीरियड हमसे हमने बताना है। वी नो दैट के sin x ओवर 3 की साइन का जो पीरियड है वो आपके पास क्या होता है जी 2 पाई है, तो यहाँ इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। sin x ओवर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा sin x ओवर 3 प्लस 2 पाई जी। अब आपको यहाँ x चाहिए अकेला, तो यहाँ sin 1 ओवर 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, आपके पास यहाँ x आ जाएगा और फिर 2 है तो यानी कि 3 हमने यहाँ बाहर निकाला है, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 पाई के साथ, 3 2 का क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, तो 6 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ, ये जरा गौर से सुनिएगा कि वैल्यू ऑफ sin x ओवर 3 रिपीट्स when x is replaced by या x is increased by 6 पाई, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जाएंगे 6 पाई के साथ तो आप वही वैल्यू रहेगी जो पहली बार sin x ओवर 3 की थी, तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पीरियड क्या आ गया कि इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट्स पीरियड ऑफ sin x ओवर 3 इज x ओवर 3 का यानी कि पीरियड क्या है जी 6 पाई आ गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी, स्टूडेंट्स अब हमने इसके पार्ट जो है 12 के ऊपर बात करनी है। पार्ट 12 में वो कहता है कोसेकेंट tan x है, आपने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट द पीरियड ऑफ कोसेकेंट x इज, कोसेकेंट का जो पीरियड होता है वो क्या है 2 पाई, तो इसको हमने जो है वो इसमें ऐड करना है, तो कोसेकेंट tan पाई किसके इक्वल आ जाएगा जी, कोसेकेंट tan x, सॉरी यहाँ पे x है तो पाई नहीं है, प्लस 2 पाई, और अब आपने ये करना है कि इसमें से 10 कॉमन ले लें अगर आप, तो क्या आ जाएगा कोसेकेंट 10 है, तो और x यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2 पाई ओवर 10, ऐसी है जी। और मजीद कोसेकेंट आ जाएगा 10x प्लस ये 2 1 2 5 2 पर 10, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बच क्या गया है, यहाँ हमारे पास पाई ओवर 5 आपके पास पीरियड आ गया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हिंस पीरियड ऑफ कोसेकेंट 10x इज पाई ओवर 5, तो पीरियड क्या हो गया जी कोसेकेंट 10x का पाई ओवर 5 आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसके पार्ट लास्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लाजमी देखिएगा, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं जी क्या होगा जी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन 15 के ऊपर, पार्ट 15 है 3 cos x ओवर 5 है, कहता है कि इसका उसने हमें पीरियड का कहा हुआ है कि वो हमने इसे बताना है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर, इसमें से या तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज के हवाले से आपके पास इस चैप्टर के अंदर एक टेबल मौजूद है डोमेन और रेंज के हिसाब से, वो आपने जरूर याद कर लेना है, उसमें से 1 नंबर का एमसीक्यूज पक्का आता है, हर बार ही लाजमी आता है 1 नंबर। अगर वो टेबल आपके पास 6 वैल्यूज होंगी, यानी कि 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो 6 की डोमेन होगी और 6 की रेंज होगी, अगर वो आप डोमेन और रेंज याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा जी एमसीक्यूज के हवाले से। और फिर ये एक्सरसाइज में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी
MCQs आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया कि आपने वो सारा कुछ लाजमी लिखना है। वी नो दैट के कॉज का जो वी नो दैट द पीरियड ऑफ कॉज इज या कोसाइन इज 2 पाई, कि कोसाइन का जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। नेक्स्ट जो है वो नीचे को 3-4 स्टेप होंगे, फिर आपके पास पीरियड निकल आएगा और लास्ट पे आपने लिखना है कि हिंस द पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज दिस, जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो मैं आपको प्रॉपर जो है वो तरीका बता देता हूँ, इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर हल करना है। वी नो दैट द पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई। हम जानते हैं कि जो cos का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं जी? 3 cos x/5 एज इट इज ही आ जाएगा, और 3 cos x/5 प्लस हम कर देंगे जी 2 पाई, क्योंकि हमने इसमें ऐड करना होता है। 3 cos, अब यहाँ पे हमें x चाहिए तो 1/5 बाहर ले आते हैं, x प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 10 पाई आ जाएगा, क्योंकि ये हमने ये डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया है तो ऊपर दूसरे वाले के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 10 पाई जो है वो क्या आ गया जी? पीरियड आ गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हिंस 10 पाई इज द पीरियड ऑफ 3 cos x/5, या आप लिख सकते हैं कि द पीरियड ऑफ cos x/5 इज 10 पाई। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी एक्सरसाइज 11.1। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। नई नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।